आपको आधी किलो मिट्टी इकट्ठी लेनी है। आधी किलो मिट्टी को आप किसी कपड़े के थैले में रख लीजिए। तो बहुत कपड़े के थैले में बांध के और आपका ये एक सैंपल रेडी है। चमत्कार अच्छा नमस्कार। अच्छा का हाल चाल नहीं तुम्हारे? बढ़िया आएंगे सब? अच्छा चल रहा सब? हमने सुनी तो खूब खेत में, हमने सुनी तो उपज खूब आ रही है आजकल। अब आते चमत्कार। हाँ चाचू राम, उपज तो अच्छी आ रही हमारी। तुम बताओ तुम्हारा का हाल चाल है, तुम्हारी उपज कैसी आ रही? चाचा चमत्कार, हम तो सब कुछ करते हैं कि हमारी उपज नहीं आता है जी। हम सब कुछ करके देखना चाचा। अच्छा बताओ तुम कि तुमने अच्छी फसल लेवे के लाने जा वाली फसल में का करो तो पूरा बताओ हमें। अच्छा चमत्कार। अच्छा हमने सब कर लो, हमने अच्छे बीज लगा लो, जुताई करवाई, खाद दी अच्छे से, है ना, कुमार दवाई डाली, हमने सब कर लो, हमने और पूरा काम कर लो जो सब बता सब कर लो, फिर ये वहीं पर नहीं आई। चाचू राम, तुमने एक बहुत जरूरी काम नहीं करो और जो सब किसानों को करना चाहिए वो है मिट्टी की जांच कराओ। भाई समझ में? अच्छा चमत्कार क्या करना पड़ेगा ये बताओ हमें चाचा। चमत्कार तो अपन एक काम करें, कल चलेंगे अपन किसान की जो कंपनी है बाकी ऑफिस चलेंगे, ठीक है? उतरे साहब है, वे तुम्हें सब जानकारी दे देंगे, बता देंगे कैसे क्या करना जाएगा, ठीक है? नमस्कार, आज हम जी चाचू राम जी हैं, इन्हें लेके आए हैंगे। इन्हें मिट्टी की जांच करवा लें तो बाकी लाने इन्हें क्या करने पड़ेगा वो बता दो साहब। नमस्कार। साहब हमें उपज नहीं आ रही तो मिट्टी की जांच करवाने की क्या करने पड़ेगा तो बताओ साहब। नमस्ते चंपक चाचा, आइए चाचू राम जी, स्वागत है आपका। तो चाचू राम जी क्या है कि आपको अगर मिट्टी की जाँच करनी है, मिट्टी की जांच तो आपकी हो जाएगी, हम भी करवा सकते हैं और आपके कृषि विभाग की तरफ से भी वो की जाती है। कृषि विभाग के ऑफिस जाएंगे आप ब्लॉक में तो वहाँ पर भी बता देंगे आपको कि अपने ज़िले में अपने ब्लॉक में किस जगह होती है, तो आप वहाँ जाकर करा सकते हैं। लेकिन सैंपल कैसे निकालना है और हमें क्या क्या जाँच करवानी है वो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। पहले तो ये जान लीजिए कि हमें मिट्टी की जाँच क्यों करवानी चाहिए। पहले ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे तत्व होते हैं। एक्चुअली मिट्टी में 16-17 तत्व होते हैं। आजकल तो 20 कहे जाने लगे हैं कि 20 तत्व होते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं 16-17 तत्व ऐसे होते हैं जिनके बगैर पौधा अपना जीवन पूरा ही नहीं कर पाता। जैसे हम लोग भी हैं, इंसान भी हैं, वो सारे 16-17 तत्व हमको भी उतने ही लगते हैं। जैसे प्लांट्स को जरूरत पड़ती है वैसे ही हमको पड़ती है, तो हम अपने खाने के द्वारा लेते हैं, वो भी अपने ज़मीन में पानी और ज़मीन और हवा के द्वारा लेते हैं। तो वो तत्व होते हैं, उनको दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं मुख्य तत्व और एक होते हैं सूक्ष्म तत्व। मुख्य तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक तत्वों में 6 आते हैं, तो 6 में से 3 होते हैं जो कि मुख्य होते हैं, वो है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। हाइड्रोजन जो है वो पानी से मिल जाता है, कार्बन जो है वो मिट्टी से मिल जाता है, मृदा से मिल जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो हवा से मिल जाता है। इसके बाद 3 तत्व और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो कि आप DAP, यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटास से देते हैं। तो ये मुख्य तत्व होते हैं। इसके अलावा मुख्य तत्व में ही 3 और आते हैं जिनको हमें देना चाहिए, लेकिन हम लोग उन्हें बहुत कम देते हैं। तो वो है आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। इन तीनों की पौधे को अधिक मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन हम बहुत कम लोग इसे डालते हैं। अब इसके अलावा 7-8 होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यकता होती है। अगर कमी पाई गई तो पौधा अपना पूरा जीवन चक्र नहीं कर पाता, मतलब पौधा अपना कुछ ना कुछ कमी कर देगा, उपज कम कर देगा, उसका कमजोर पौधा अच्छे से नहीं बढ़ पाएगा और कुछ ना कुछ दिक्कत पौधे को आएगी, रोग लगेंगे, ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो कि इनकी कमी से हो सकता है। तो ये कौन कौन से होते हैं? बोरोन, मैग्नीज, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकिल, आयरन, ये 8 तत्व आते हैं। तो ये कुल तत्व सारे इस तरह के होते हैं, तो ये इनकी पूर्ति होना बहुत ज़रूरत है। अब हम मिट्टी की जांच जब हम करते हैं
तो हम यही चीज़ें देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से तत्वों की कमी है। हम पीएच भी देखते हैं उसमें, हम उसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी देखते हैं कि हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, और साथ साथ ये 16 तत्व 17 तत्व भी हम देखते हैं कि इनमें से कोई तत्व की कमी नहीं है। अगर किसी तत्व की कमी है तो हमें वो एक्स्ट्रा फिर देना पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें करते हैं। अब प्रक्रिया बताता हूँ मैं आपको कैसे आपको सैंपल निकालना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि सैंपल हमें कैसे लेते हैं। तो लेने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपका 1 एकड़ का खेत है, अगर 1 एकड़ खेत है तो आप उसमें कम से कम 5 जगह से लें, जिगजैग में ले लें। आपका ये खेत है तो इधर ले लें, फिर इधर ले लें, फिर इधर ले लें, फिर इधर ले लें, फिर इधर ले लें, बीच में से ले लें। ऐसे करके आप पूरे खेत में से 5 से 6 सैंपल आप निकालेंगे। अब ये इसमें कुछ सावधानी बरतनी है कि कहाँ से नहीं लेना है। पहले तो हमें ये देखना है, मालूम पड़ा कहीं अगर आपने गोबर की खाद डाली हुई है तो वहाँ पर से नहीं लेना है हमें। आपके जानवरों का बाड़ा वगैरह है, जानवर खड़े होते बांधते हैं आप, वहाँ से नहीं लेना है आपको। कहीं पेड़ की छाया आ रही ज़्यादा, वहाँ से नहीं लेना है आपको। कहीं आपका सिंचाई देते हैं तो पानी वहाँ भरता हो, ब्लॉक होता हो ज़्यादा समय के लिए, वहाँ से नहीं लेना है आपको। क्योंकि हमें ये सब चीज़ देखना पड़ती है। पानी ज़्यादा भरा रहेगा तो वहाँ पर क्लोरीन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि मृदा क्षारीय हो जाएगी वहाँ की थोड़ी सी, तो वहाँ से भी आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो आपको ऐसी जगह से लेना है जहाँ पर ये सब जो मैंने बताया ये सब चीज़ें ना हो। फिर लेने की प्रक्रिया क्या होगी, तो आप ज़मीन को अच्छे साफ करेंगे। साफ करने के बाद आपको लगभग 1 इंच मिट्टी ऊपर से हटा देनी है ताकि साफ हो जाए वो। फिर आपको वी शेप का, ऐसा वी शेप का गड्ढा खोदना है। वी शेप को खोज के आपकी खुरपी हो कुछ ही चीज़ से खोज के ऐसे लगभग 1 फुट गहरा आप लगभग नीचे गड्ढा करके उसमें से वी शेप में ऐसा करके और मिट्टी को निकाल लीजिए। अब ये मिट्टी आपको इस तरह से पूरा 5 से 6 जगह से आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको एक जगह रख के उसको अच्छे से मिला देंगे पूरी मिट्टी को। सारे तो हटा देंगे, कुछ मिट्टी के डिंगरे वगैरह बन गए उनको छोड़ दें, और ये मिक्स करके बारीक करके अच्छा और अच्छे से मिक्स करके उसको फिर ऐसा आप गोल, जैसे आप कंडा करते हैं या रोटी करते हैं, तो इस तरह का गोल अपन फैला लें। फैलाने के बाद उसको अपन ऐसे बीच से ऐसा और ऐसा काटें। अब इसमें से आप आमने सामने के 2 हिस्से ले लीजिए और उसके आमने सामने के 2 हिस्से फेंक दीजिए, हटा दीजिए। अब 2 बचे उनको फिर मिक्स कर लीजिए, और फिर उसको अच्छे से बारीक मिक्स करने के बाद फिर ऐसे करके फिर उसको ऐसे काटें, और काटने के बाद आमने सामने के 2 हिस्से ले लें और 2 हिस्से आमने सामने के फेंक दें। इस तरह से आपको आधी किलो मिट्टी इकट्ठी लेनी है। आधी किलो मिट्टी को आप किसी कपड़े के थैले में रख लीजिए, तो बहुत कपड़े के थैले में बांध के, और आपका ये एक सैंपल रेडी है। प्लास्टिक की पन्नी में ना लें आप तो अच्छा रहेगा। अब इस सैंपल को आपको जांच के लिए देना है। तो सैंपल के जब आप जांच के लिए दें तो थैले के ऊपर आप अपना नाम लिख दें, आप किस गांव के गांव लिख दें। उसके बाद नीचे आप लिख दें कि आपने किस खेत से लिया है, आपका खेत का आकार क्या था। जैसे मान लो 1 एकड़ का था तो वो लिख दिया, और आपको पहचान के ये लिखना पड़ेगा कि आपने कौन से खेत से लिया था। आपको होता ना कि नीम वाला खेत है या आम वाला खेत है, या ये जो भी खेत है उसका नाम जो होता है खेत का, वो खेत का नाम लिख दें आप। तो इस तरह से पूरी जानकारी आप लिख दें और अपना मोबाइल नंबर भी लिख दें उसमें, और ऐसा सब कुछ लिख के पूरा थैली रेडी करके आप तैयार कर लें। वो जहाँ पर भी आपके ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी टेस्टिंग होती है, आप वहाँ जाकर उसको दे सकते हैं। आपको 5-7 दिन में 10 दिन में उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो कुछ फीस भी लगेगी उसमें, अब वो आपको ब्लॉक में पता पड़ेगी कितनी फीस लगती है। क्योंकि अगर आप मेजर जो होते हैं आपके ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच मान और एनपीके, ये आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह, इनके अगर निकालना हो तो पैसा थोड़ा कम लगता है, और सारे तत्व निकलवाना हो तो उसकी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो आप देख लीजिएगा वहाँ जाके। तो एक बार आप पूरा करवा लीजिए, फिर उसके बाद चाहे आप कम का भी करा लें। और अगर आप सामान्य खेती कर रहे हैं, 2 फसलें ले रहे हैं, साल भर में करा लें, 2 साल में करा लें। लेकिन अगर आप 3 से 4 फसलें ले रहे हैं या सब्जी की खेती कर रहे हैं, तो 6 महीने या साल भर में जरूर कराएं। तो इस तरह से आपको मैंने पूरी जानकारी बताई। आप कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, या फिर आप देख लीजिए इसी हिसाब से आप सैंपल रेडी करके ले आइए। तो चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। साहब आपने जानकारी दी, अगला आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी हमें। चतुराम जी को बताओ, बहुत बहुत धन्यवाद।